अफगानिस्तान काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल वहां बनाए जाने का दावा किया गया है कि वहां हर किस्म का डॉक्टर रखा जाएगा और इतना डेवलप्ड अस्पताल बनाएंगे। इसी चक्कर में तालिबान अफगानिस्तान ने मदद मांगी है, इंडिया से कहा है कि वहाँ जो इंजीनियर्स काम करें वो भी इंडियन हो और जो डॉक्टर्स अस्पताल के अंदर काम करें वो भी इंडियंस हो। यानी कि इस वक्त तालिबान हुकूमत को, अफगानिस्तान को चाहिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर्स। वैसे ही अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अफगानिस्तान का ट्रस्ट, तालिबान का ट्रस्ट इंडिया पर बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान इस पूरी सफ में कहा है मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, इंडियंस ही हों। वही तो कह रहे हैं ना कि वो अफगानिस्तान वाले क्यों ये चाहते हैं। उनकी हमारी और उनकी सरहद तो एक ही है ना अफगानिस्तान की, तो वो हमारे क्यों नहीं लेके जा सकते। जब वो अफगानिस्तान में जंग हुई थी, ये तालिबान सारे इधर हमारे पाकिस्तान में आके इन्होंने अपना ली है। इंडिया जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, उसकी फील्ड्स ज़्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत। मुसलमानों के 60 मुल्क हैं, यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं, उसमें से 60 मुल्क मुसलमानों के हैं। तो ये अफ़गानिस्तान का झुकाव क्यों भारत की तरफ हुआ है, और भी इतनी मुस्लिम दुनिया है और वहाँ पर इतना इंटेलिजेंशिया और प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अभी डिटेल्स देखी जाए। और दूसरा ये है कि वहाँ तो तालिबान की गवर्नमेंट है और तालिबान तो आपको पता है कि होना चाहिए। वैसे नफरत नहीं उन्हें करनी चाहिए, कुछ हमारी गलतियाँ हैं उसको हमें भी चाहिए सुधारना, लेकिन उनको ये नफरत नहीं करनी चाहिए हमारे से। सारा कुछ रिश्वत पे होता है, कुछ भी नहीं होता। डिग्रियां वो भी जाली ले लेते हैं जी। दोस्तों, तालिबान को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज ठीक नहीं है। वहाँ पे जितनी डिग्रियां दी जा रही हैं वो भी फर्जी डिग्रियां हैं, क्योंकि उनके जो पढ़ाने वाले हैं वो भी मौलवी ही हैं। वो ना पढ़े लिखे हैं, ना अपनी जनरेशन को पढ़ा पा रहे हैं। पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहाँ पे मुल्लाइज्म इतना ज्यादा हो चुका है कि हर एक चीज के अंदर उन्होंने इस्लाम को घुसेड़ दिया है। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए, भारतीय इंजीनियर्स बनाए और भारत के डॉक्टर्स वहाँ पे बैठ के इलाज करें। दोस्तों, पाकिस्तान के डॉक्टर्स की जो आपने जगह जगह रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी कि उनका कैरेक्टर भी बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे मौलवी सब एक ही चीज सिखाते हैं कि भैया औरत को कैसे इस्तेमाल करना है, बस। इसलिए तालिबान दुखी हो चुका है, परेशान हो चुका है। अब उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनवाइए और अपने डॉक्टर्स को भेजिए। दोस्तों, भारत बनाने जा रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल्स, और आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर तालिबान पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल करने वाला है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये अब पाकिस्तान अपने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की उस तरह से कैलिपर नहीं रहा उनका। वो लोग यही समझ रहे हैं कि अब पढ़ाई का फ़ायदा ही नहीं है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है हमारे लिए, तो इसीलिए कोई भी अपना काम अच्छे से करना ही नहीं चाह रहा, सारा अपना काम छोड़ रहे हैं। तो बाकियों ने फिर बाकी ममालिक से ही मदद लेनी है, पाकिस्तान को छोड़ना ही पड़ेगा। इंडियन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आपको क्या लगता है कितने काबिल है? कि आज अफगानिस्तान भी चाह रहा है कि जो उनका हॉस्पिटल बने वो इंडियन इंजीनियर्स ही बनाएं और उनके अंदर जो काम करें वो इंडियन डॉक्टर्स ही काम करें। इंडिया जो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है इकोनॉमी में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, उसकी फील्ड्स ज़्यादा वाइड हैं बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत। कि वैसे ही अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वो लोग इंडियंस को बहुत चाहते हैं, पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई भी फील्ड हो वो पहली पुकार भारत को लगाते हैं। पाकिस्तान के लूप होल हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। क्या लूप होल्स हैं? से हमारी हुकूमत ही, गवर्नमेंट ही नहीं ठीक रही, तो पाकिस्तान को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देगा जब तक गवर्नमेंट ना ठीक रहेगी। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है हुकूमत जो है नाकाम है, कुछ नहीं कर रही लोगों के लिए जी। मुझे बताएं, इंडिया पाकिस्तान से कितना बेहतर है? वहाँ की तालीम, वहाँ की तरक्की, क्या कहेंगे कि आज अफगानिस्तान जहाँ शरीयत नाफिज है उनको इंडिया चाहिए? जी, वो लोग मेहनत से काम करते हैं तो इसीलिए वो उनकी डिमांड कर रहे हैं ना। इधर सारा कुछ रिश्वत पे होता है, कुछ भी नहीं होता। डिग्रियां वो भी जाली ले लेते हैं जी। सही कहा, डिग्रियां भी यहाँ जाली मिलती हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है क्या इंडियंस जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर इस चीज़ में भी क्रेडिट ले जाएंगे? मे भी हो सकता है। पता ही तो भी मैच होया सी उन्हें की क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद किसने? अफगानिस्तान ने किया सी। हाँ, राशन खाई पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ, तो क्यों कहा था? आपको वजह पता है? बस उनको पहुंच जाती, पैसा होंदा ना। कौन देता है पैसा? इंडिया पैसा देता है। देंदा क्यों? पैसा उन्होंने तो मोड़ा करना था। वो मदद करता है
है ना उनकी, मतलब उनको अनाज चाहिए होगा तो इंडिया दे देता है। अब वहाँ पर जो है वो काफ़ी डैम्स भी वो बनवा रहे हैं, पार्लियामेंट भी उन्होंने बनवाई, सड़कें भी उन्होंने बनवाई, तो जाहिर सी बात है उनकी फिर आपस में दोस्ती है। हमने क्या बनवाया वहाँ? कुछ नहीं ਉਹ ਤੇ ਜਾਂਗਰਾ ਜਾਂਗੇ कितने होगी तो कितने फौज हमारे मर गए, फौजी हमारे कितने मर गए। इंडिया के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि वहाँ पर इंडिया डैम भी बनवा रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट भी बनवाई, वहाँ की सड़कें भी बनवाई, उनको अनाज भी दे रहा है। क्या कहेंगे आप? और हम कहीं है ही, इंडिया दे रहा है, इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है ना। हाँ तो पहले पाकिस्तान को दे रहा था, अब अफगानिस्तान का उनसे माहिदा हो गया तो आपस में वो एक हो गए हुए हैं, तो इसलिए वो उन्हें दे रहा है। पहले पाकिस्तान की उनकी थी, यानी कि आना जाना था, हर चीज़ वहाँ से आती थी जाती थी, तो हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा था। ये भी उन्हें अनाज वगैरह जो भी होता चीज़ ऐसी इंडिया दे रहा था हमें, इंडिया प्याज वगैरह बेचता था, तो हम भी यहाँ से कोई चीज़ें जाती थी, तो इस तरह हमारा मुल्क ना यानी कि लेन देन में चल रहा था। अब जब लेन देन बंद हो जाएगा तो लाजमी बात है मुल्क ने तरक्की कहाँ करनी, हमारे मुल्क में पीछे हट जाना। कारोबारी लिहाज से ना हम पीछे हो गए। अब ये देखिए ना मार्केटों में सारा सन्नाटा है, हालांकि ये सीज़न है, सीज़न के दिन है, इनमें हमारे कारोबार को अल्लाह ताला ने नवाजना जी। कुछ हमारे माल भी अपने अच्छे नहीं हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए शर्म की बात है कि पाकिस्तान से एक बंदा गया है तो वहाँ पे जाके गैर मुस्लिम लोगों ने उनका इलाज किया है, तो पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी उसके लिए। होनी चाहिए ना कोई फैसिलिटी तो होनी चाहिए। यहाँ तो वो अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, तो कोई बात समझ में आई है। तो क्या अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं है सर? वो भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन अक्सर इलाज के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा है कि इंडिया में उसका इलाज हुआ। डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और इस तरह सारा होना चाहिए। हमें ये इंडिया और पाकिस्तान में इतना दूर कर दिया गया है, पता नहीं किस तरीके से दूर कर दिया है। पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे लोग हैं और इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये सुन के बहुत खुशी हुई है कि वो जो एक हिंदू डॉक्टर जो है वो एक पाकिस्तानी ओल्ड लेडी को बुला के और फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज गया हुआ है। और हमें भी ऐसा चाहिए कि इस तरह हम इनके साथ रिलेशन कायम करें। हम भी उनका जो हम कर सकते हैं उनके लिए हम भी वो ऐसा कोई ऐलान करें कि जो हम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 2-3 रिकॉर्ड करवा चुका हूँ मैं अपने चैनल के अंदर। एक लड़की थी जिसकी गर्दन 90 डिग्री में मुड़ी हुई थी, तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने मतलब कोई जवाब दिया कि हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इतने वेल एजुकेट नहीं है कि इसका इलाज कर सके। तो इंडिया के डॉक्टर ने उनका भी इलाज किया। देखिए एक हिंदू डॉक्टर ने क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम क्या इंडिया के हमसे ज़्यादा बेटर है? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। यहाँ पे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं और सर वो टैलेंट नज़र क्यों नहीं आता? टैलेंट यहाँ पे रहता नहीं है कोई टैलेंटेड, यहाँ पे उनको मौके नहीं मिलते, यहाँ पे मौके नहीं मिलते। अभी मैं सुन रहा था इमरान खान की बात कि 8 लाख जो लोग हैं प्रोफेशनल लोग जो हैं वो मूव कर गए यहाँ से। बिल्कुल सही। तो जिस तरह से हमें, आपको नहीं लगता कि अभी रिलेशन बेटर कर देना चाहिए दोनों मुल्कों की तरफ? आपको लगता नहीं कि अभी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हमें करनी चाहिए। हम ज़रूर कहते हैं, इससे हम दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। और हमेशा वो लोग खुशहाल हैं, वो मुल्क खुशहाल हैं जो आपस में जिनके नेबर्स कंट्रीज जो है ना वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो ज़्यादा हम इस वजह से पीछे रह गए हैं।